देश की सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ जवान के घर में दहेज के कारण एक बेटी सुरक्षित नहीं रही और दहेज लोभी परिवार वालों के द्वारा उस घर में दहेज के कारण बेटी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत वक्संडा गांव में मौजूद हैं और इसी गांव की एक बेटी तन्नू थी जिसकी शादी 23 नवंबर 2023 को बड़े ही धूमधाम से इसी घर से हुई थी। सामने में उनके पिता और उनके भाई हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इन लोगों के द्वारा उपहार स्वरूप सीआरपीएफ जवान को लगभग 20 लाख रुपया दहेज दिया गया था। साथ ही साथ 9 भर जो होता है यानी 90 ग्राम सोने का आभूषण भी दिया गया था। बाकी सब कुछ उनके पिता बताएंगे कि कितने धूमधाम से इनके द्वारा अपनी इकलौती बिटिया की शादी की गई थी। तन्नू इनकी इकलौती बेटी थी और ये सीआरपीएफ जवान प्रिंस कुमार से अपने बिटिया की शादी किए थे। क्या नाम हुआ आपका सर? दरवेश सिंह। आपका दरवेश सिंह नाम हुआ। कहाँ बिटिया की शादी किए थे? धनार गांव में, चंद्रदीप थाना, जिला जमुई। जमुई जिला के चंद्रदीप थाना क्षेत्र में शादी किए थे। क्या करते थे दामाद आपके? सीआरपीएफ में थे। सीआरपीएफ में थे जी। कितना उपहार दिए थे? 20 लाख रुपए दिए थे। 20 लाख जी। तो नगद में? नगद में। अच्छा, और भी कुछ दिए थे? जी। क्या क्या दिए थे? 9 तोला सोना दिए थे। 9 तोला यानी 9 भर 90 ग्राम। उसके बाद शादी हुई थी। जी। बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। कितनी बिटिया थी आपको? एक ही बिटिया थी। एक ही बिटिया थी। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मजदूरी करते हैं। जी। मजदूरी का काम करके और सीआरपीएफ जवान दामाद लाए थे जी। इकलौती बेटी होने के कारण। ये लड़की उस लायक थी तो लड़का भी उसी लायक ढूंढना पड़ता है। अगर उसे मैं किसी वैसे घर कर देता तो आज तो ऐसे भी चली गई, अगर वैसे कर देते तो वैसे चली जाती। तो ये उम्मीद से किए थे कि उस घर में हमारी बिटिया सुख से रहेगी, एकदम आनंद से रहेगी, है ना? कब से इनको प्रताड़ित किया जाने लगा था उस घर में? इधर 4-5 महीने हो गए। इधर 4-5 महीने से लगातार उनको मारपीट किया जाता था। कैसे आप किया जाता था लेकिन वो बताती नहीं थी। अच्छा, बताती नहीं थी घर में। कैसे आप लोगों को जानकारी हुआ कि भाई तन्नू की हत्या कर दी गई है? वहाँ के कुछ ग्रामीण के माध्यम से मतलब फोन आया कि उसको तो जलाने ले जा रहा है। आप कहाँ थे उस वक्त? हम तो दिल्ली में थे। दिल्ली में थे जी। वहीं आपको सूचना गई? वहीं में सूचना गई। तो दिल्ली से फिर भागे भागे यहाँ पहुंचे? जी। बिटिया का दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। जब वो पुलिस वहां जाकर के लाश को रोक दी थी तो फिर मैंने फोन किया तो मैंने रुकवाया था कि हम आएंगे तब जलेगी। अच्छा सर, आप एक पिता हैं, अब तो आपकी बिटिया यहाँ नहीं रही, काफी आपने उपहार दिया बेटी को ताकि आपकी इकलौती बेटी सुख समृद्धि से रहे, शांति से रहे, संपन्नता के साथ रहे, लेकिन अब बिटिया चली गई है। क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से या बिहार सरकार से, भारत सरकार से, क्या कहिएगा कि कब तक दहेज के कारण बेटियों की हत्या होती रहेगी? ये तो पुलिस प्रशासन, आज भी पुलिस प्रशासन कहाँ काम कर रही है। सब कुछ हो गया, 3-4 दिन हो गए, अभी तक तो किसी का मतलब कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। कोई अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या कहना चाहेंगे पुलिस से आप? पुलिस से तो यही कहेंगे सही जांच हो, न्याय मिले कि आगे और किसी लड़की का इस तरह से जान ना जाए। हम तो यही कहेंगे। तो देखिए, एक लाचार और बेबस पिता हैं जिन्होंने 20 लाख रुपया दहेज दे करके, 90 ग्राम सोना दे करके अपनी इकलौती बिटिया का विवाह जमुई जिला के चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार गांव में प्रिंस कुमार नामक सीआरपीएफ जवान से किए थे ताकि इनकी बिटिया उस घर में सुख से रह सके। लेकिन न जाने किसकी नजर उस पर पड़ी और आज वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दहेज के कारण आज भी बिहार में बेटियों को बलि चढ़ाया जा रहा है, बेटियों को दहेज की आग में झुलसाया जा रहा है। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी पहल थी दहेज बंदी, बावजूद दहेज बिहार में बंद नहीं हुआ है। और दहेज के खातिर, जैसा कि ये उनके भाई हैं और ये यही मौजूद थे। क्या नाम हुआ आपका भाई जी? नाम सुधांशु कुमार। सुधांशु। आपकी तन्नू दीदी इकलौती बहन थी। कितना दिन पहले बात हुई थी? उसी दिन 5 तारीख को बात हुआ था।
सुबह 8 बजे के लगभग में हम वीडियो कॉल बात किए थे। तो उस समय कुछ न वैसा बताई, सिर्फ बात हुआ, अच्छा से बात हुआ, फिर कॉल रख दिए। फिर कुछ एक आध घंटा बाद 10-11 बजे के बीच उस गांव से फोन आया, ऐसा ऐसा बात। तो हम फोन लगाए, दीदी के मोबाइल पे कोई उठाया नहीं। फिर उठाया तो बहुत हल्ला हो रहा था, फिर कोई कुछ बोला नहीं। फिर फोन हम काट दिए। फिर फोन लगाए, किसी पर मतलब कि जो भी परिवार था किसी का फोन फिर नहीं लगा, सबका स्विच ऑफ। फिर हम लगाए, वहीं का एक लड़का है उसी के पास हम फोन लगाए कि हाँ भैया ऐसा ऐसा बात है, बताइए। तो वो बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है, तुम जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ, नहीं तो ये सब ले जाके जला देगा। तो हम रास्ते में जाते जाते गाड़ी पे बैठे, फोन किए वहाँ थाना, चंद्रदीप थाना फोन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप चल जाइए, जितना जल्दी जा सकते हैं, मेरी बहन को मार दिया। तो वहाँ पर से थाना वाला मतलब प्रशासन तुरंत पहुंच गए। तो प्रशासन का भनक लगते ही उन लोग सब घर से फरार हो। वैसे ही मेरी बहन को वैसे ही बेड पर पड़ा छोड़ दिया। और मतलब कि वो पूरा मतलब कि कुछ सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, पूरा एकदम नहा धोआ के कपड़ा उपड़ा मतलब बदल के पूरा एकदम रेडी कर दिया था। दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। पूरा तैयारी का। और वो भी गांव में नहीं करता, गांव से बाहर ले जा करता, गाड़ी मंगा दिया था। अच्छा, ये एक जानकारी और भी मिली है जो आप लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज किया रहा गया, उसमें ये कहा गया है कि भाई उनके साथ 6 महीने, शादी के 6 महीने बाद ही मारपीट की जाती थी। और शायद वो रांची में आपके जीजा जी जो हुए प्रिंस, उनके द्वारा जमीन खरीदा जा रहा था, उसमें पैसे की डिमांड की जा रही थी। घर से 50,000 रुपया भी दिया गया आपकी मम्मी के द्वारा, और वो डिमांड कर रहे थे। तो जैसे जमीन लेना था उनको, तो दीदी को बोले कि पैसा मांगो पैसा मांगो। तो एक बार यहाँ पर भी आए थे, तो यहाँ पर आए तो हाँ मतलब मेरे घर में आए थे, दोनों आए थे, दीदी और जीजा। तो वही पैसा मांग रहे थे। तो मम्मी बोली पैसा मांगते थे? 5 लाख रुपया मांग रहे थे। हाँ कि मतलब कि अभी जमीन लेना है तो दे दो। तो फिर मम्मी से ऐसे ही तो मतलब कि 1 साल तो होवे किया है शादी का, तो ऐसे तो मतलब कि पापा का पैसा नहीं है, ऐसे तो कर्ज है पूरा, तो कहाँ से उतना पैसा दे पाते। तो 50,000 रुपया मम्मी मांग के, एक भैया उनसे मांग के पैसा दिए उनको दिए। तो फिर कुछ दिन शांत रहा, फिर वैसे ही करने लगा। तो फिर मारपीट होता था, तो दीदी कुछ बताती नहीं थी घर में, कुछ एकदम सोचती थी कैसे परेशान हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं बताई घर में। कैसे उनकी हत्या कर दी गई? कैसे, गांव वाला तो सब बोल रहा है फांसी लगा लिया, लेकिन फांसी लगा लिया ये सब झूठ है। गला दबा कर मार दिया, गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। अच्छा, क्या लगता है कि भाई कब तक ऐसे बहनों की हत्या होती रहेगी, कब तक ऐसे बेटियों की हत्या दहेज के कारण होते रहेगी? जब तक प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक ऐसे ही होते रहे। क्या आप मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? एक भाई मांग करते हैं, इतना दिन हो गया है अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, हम तो यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी अरेस्ट हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो देखिए, ये भाई हैं, इकलौता भाई, और इनकी वो इकलौती बहन तन्नू थी। बड़े ही धूमधाम से इस घर से उसकी डोली निकली थी, लेकिन न जाने शायद इस भाई को ये दुख देखना पड़ता, और 20 लाख रुपया दहेज देकर इन लोगों के द्वारा शादी की गई थी। उसके बाद इनकी बहन की हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद सब साक्ष्य छुपाने के लिए सबको भी जलाने की तैयारी चल रही थी, दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। लेकिन जैसे ही इस पूरे परिवार को भनक मिला कि इनके बहन की हत्या कर दी गई है, इस घर की इकलौती बेटी की दहेज के कारण हत्या कर दी गई है, दहेज लोभी ससुराल वालों के द्वारा, उसके बाद ये लोग थाना को सूचना देते हैं। तब डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, पोस्टमार्टम होता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। आपके जो बहनोई हुए वो आए हुए हैं यही ना? यही 3 तारीख को आए थे और 5 तारीख को ऐसा हुआ। अच्छा, 3 तारीख को आने के बाद वो घटना ऐसा की है? अच्छा, आपकी ये लोग कौन हुए आपके? मामी है, दादी है। अच्छा, ये दादी हुई। ये तन्नू आपकी इकलौती पोती थी दादी है? कैसे, कभी बताती नहीं थी घर में कि दादी हमारे साथ ऐसे होता है, ये होता ना, तकलीफ के चलते ना बतला वाले की माँ बाप के तकलीफ हो जीती। और जो चीज मांग कर रहले सब कहा हले देवे लाता ये दे हले, सब कुछ देते थे। हाँ, बड़े ही धूमधाम से एकदम शादी की। हाँ, बहुत धूमधाम से। जमीन ले हले तो पैसा मांगे कहा तो हो दे हले। जमीन के लिए भी पैसा मांगता हाँ, रांची में जमीन ले हले तो वो मांगा है। जब जमीन लेवे लगले कोई कारोबार कहले तो कहले पैसा मांग के लाओ।
तो कभी नहीं बताती थी घर में कि भाई हमारे साथ ऐसे होता है, मारपीट होता ना है? बतलील के तो ना छिपाइल के। हमेशा छिपाती थी, हाँ यानी सहन करती थी हाँ कि घर परिवार वालों को ना कैसे- बल बाप हमार दुखित हो जीते इतना खुशी से कल के। बेचारे मजदूरी करते हैं दिल्ली में। हाँ हम्म। इतना करके जिंदगी भर के कमाई ओकरे में बुड़ा दिल के। समझ सकते हैं कि बेटी के दादी का दर्द, एक बेटी के माँ का दर्द, कि पूरे जिंदगी की कमाई अपने बेटी में ही, ताकि हमारी बेटी सुख से रहे, हमारी बेटी समृद्धि से रहे, हमारी बेटी शांति से रहे, इसलिए वो पूरे परिवार को खुश रखना चाहती थी और वो अपना दर्द इस परिवार को नहीं बताती थी। ये देखिए उनकी मामी हुई, आप लोगों को भी कभी नहीं बताती थी? नहीं बताई तो नहीं कभी हम लोग मामी उन्हीं से हर बात लोग शेयर करते हैं। करते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ शेयर नहीं किए बात की, मतलब कि मेरे साथ क्या क्या जाता है नहीं किया जाता है, मतलब लेकिन फिर भी उनके साथ माइंडली टॉर्चर होता था। रांची में भी उनको टॉर्चर किया जाता था, सास ससुर ननद नंदोई देवर सब लोग उनको टॉर्चर करते थे। हमको तो लग रहा है कभी ना कभी उनके साथ वहां भी मारपीट किया गया है। जैसे ही लोग बताते नहीं थे, बहुत दर्द छिपाई, हो सके अपने माँ बाप के कारण वो अपना पूरा दर्द छिपा के रखे, किसी को बताए, और ऐसे करते करते हत्या भी कर दिए लोग, गला दबाकर मार दिए, और मारने के बाद भी वहाँ सबूत भी मिटाने के लिए तैयार हो गए सब। गाड़ी उड़ी लगा दिए, नहा धो के तैयार करके, मतलब उसको ले जाके कहीं फेंक देते। कब तक ऐसे बेटियों की हत्या होती रहेगी? आप एक बेटी जब हैं। तक मतलब नहीं पूरा आवाज बुलंद भारत करते के हैं? लोग मतलब जागरूक ना होंगे, पूरा हम लोग का प्रशासन जागरूक ना होगा, जब तक मेरी बेटियों लोग का यही काम होता रहे। बस हम यही निवेदन करते हैं कि सब लोग जागरूक हो और बेटी का जान बचा दे। मेरी बेटी के साथ हुआ, अगला बेटी के साथ ये ना हो। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना प्रशासन के पास नॉलेज होगा, उनके लोकेशन, मोबाइल, किसी भी चीज के माध्यम से उन लोग को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या दादी, कब तक ऐसे बेटियों की हत्या होती रहेगी? कब तक ऐसे होगा? आप भी एक बेटी हैं। हाँ हाँ? ऐसा तो ना होना चाहिए। नहीं ना होना चाहिए। ना क्यों नहीं लोग समाज में जागरूक हो रहे हैं कि भाई दहेज ना लो ना दो? अरे आपकी बेटी है हाँ। या घर की पुतोहू हुई बेटी ही है ना? तब लेकिन ये ससुराल वाले जल्लाद क्यों हो जाते हैं? हाँ जलाद हो गए, जलाद हो गए। हर एक घर जल्लाद नहीं होता है, बस जिसके यहाँ ज्यादा पैसा है, नौकरी का घमंड पैसा है, के वही लोग। लोग ज्यादा जल्लाद होता है। आज उसका बाप का भी नौकरी है, प्रिंस का भी नौकरी था सीआरपीएफ में, उसका बाप विद्याभूषण सिंह का भी नौकरी था, उसी का घमंड दिखा करके वो इनका जान ले लिए। सोचा जान ले लेंगे, मेरा क्या करेगा, पैसा उछल करके कहीं भी हम इंसाफ करवा लेंगे, अपना मतलब छुटकारा करवा के फिर से हम शादी कर लेंगे। हम तो हर एक भारत नारी, हर एक माता को हम बोल रहे हैं कि विद्याभूषण सिंह के यहाँ धनार गांव चंद्रदीप थाना में अपनी बेटी को कोई ना दे, ये चीज जानते हुए, कहा जहां तक ये न्यूज देख रहे हैं, अपनी बेटी को उस घर में कोई ना दे। तो देखिए एक माँ का ये आग्रह है लोगों से, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। केवल विद्याभूषण सिंह के यहाँ ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा दहेज लोभी जो हो, जिसके यहाँ पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है जहां बेटियों को जल्लाद की तरह जलाया गया है, उस घर में आप अपनी बेटी को मत दीजिए। जो लोग चंद रुपए के खातिर अपनी गुड़िया जैसी बेटी को जला देते हैं, गुड़िया जैसी बेटी की हत्या कर देते हैं, उस घर में आप अपनी बेटी को मत ब्याहिए। बेटी उस घर में ब्याहिए जिस घर में बेटी को लक्ष्मी की तरह आदर होता है। अब समझ लीजिए कि इस पिता पर क्या बीत रहा होगा। उनकी माँ बदहवास है, माँ को होश नहीं आता है, क्योंकि उनके घर की इकलौती बेटी थी और उसकी हत्या मात्र कुछ रुपये के खातिर कर दी जाती है, जबकि ये पूरा परिवार अभी कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज को चुकता कर रहा है, बावजूद जमीन खरीदने के लिए 50,000 रुपया दिया है, फिर भी उनके बेटी की हत्या कर दी गई है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे बिहार में कोई दूसरा तनु के साथ ऐसी घटना ना हो, कोई दूसरी बेटी के साथ दहेज के खातिर उनकी हत्या ना हो। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।